और भागवत जी ने एक जगह कहा है कि आप ही हैं जो मोक्ष धारण कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है इस देश में कि जानवरों में, पशु पक्षियों में और कीड़े मकोड़ों में मोक्ष की स्थिति नहीं आती। मनुष्य योनि ही है जिसमें आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उनकी मोक्ष की परिभाषा बहुत सुंदर है। मोक्ष क्या है? हम सब लोगों ने कई बार अलग अलग समय अलग अलग लोगों से सुना होगा कि मोक्ष ऐसा है, मोक्ष ये है। भागवत जी की परिभाषा बिल्कुल साफ और सरल सीधी है। वो ये कहते हैं कि जो व्यक्ति, मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, कोई भी, अपने दुखों को दूर कर ले और दूसरों के दुखों को दूर करने का काम करे, वही मोक्ष का अधिकारी है। जो व्यक्ति, मनुष्य, अपने दुखों को दूर करे और दूसरों के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करे, उसमें सफलता मिले ना मिले, सफलता की बात नहीं कहते वो ये कहते हैं कि प्रयास करे, ईमानदारी से प्रयास करे, तो उसको मोक्ष होता है। माने इस परिभाषा को अगर आप थोड़ा व्यापक करें, दुखों से मतलब क्या, तो भागवत जी कहते हैं कि 3 तरह के दुख सारी दुनिया में हैं। मनुष्य को भी है, हर एक को है। एक तो दैहिक दुख, शरीर का दुख, दैहिक दुख। दूसरा है दैविक दुख, भगवान का दिया हुआ कोई दुख जो आपके शरीर से अलग है। भगवान ने आपको कोई दुख दे दिया, अचानक से आप गरीब हो गए, या अचानक से आपके घर में कोई दुर्घटना हो गई, आग लग गई, धरती कंप आ गया, भूकंप आ गया, आपका घर टूट गया, सब कुछ तहस नहस हो गया, सुनामी आ गया, ये दैविक दुख। और तीसरा और आखिरी दुख है भौतिक दुख। भौतिक दुख में सबसे ज्यादा यही है, गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी। तो वो भागवत जी कहते हैं कि दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों दुखों से जो व्यक्ति मुक्त हो और दूसरों को मुक्त करने का रात दिन प्रयास करे, वही मोक्ष का अधिकारी है। आगे के सूत्र में वो ये कहते हैं कि अगर आपने अपने जीवन के तीनों दुख दूर कर लिए और आप दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए कुछ नहीं करते, तो माफ कीजिए, आप कभी भी मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। हमारे यहां बहुत सारे साधु संत हैं जो हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। तो उनकी जो तपस्या है हिमालय की, वो अपने दुखों को दूर करने तक सीमित है। अगर वो वापस हिमालय से लौटकर समाज के दुख को दूर नहीं करेंगे तो किसी को भी मोक्ष नहीं होगा।